नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आज हम डॉक्टर महिपाल जी से इलेक्शंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। मैं इस बारे में काफ़ी अनुभव मुझको रहा है। मैं मिनिस्ट्री में भी रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में रहा हूँ, मिनिस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रहा हूँ, और पंचायती राज का की बड़ी समझ है और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इस बारे में 5 सूत्रीय एक स्ट्रेटेजी, एक व्यूह रचना बताना चाहता हूँ पहला सूत्र। जो जो बहुत जरूरी है। तो पहला सूत्र। पहला सूत्र है कि अब परंपरागत लीडर का जमाना नहीं रहा। अब ये होगा कि ये अपना सा लगने वाले का जमाना आ गया, कि ये यार अपना सा लग रहा, ये नहीं कि ये बड़ा आदमी था, इनका परिवार बड़ा था, ये खाते पीते थे ना। हमारे वैसे कौन लग रहा जो हमारे रात दिन काम आने वाला है, जो हमारे जैसे हैं। हाँ। उसका जमाना है। तो जो जात पात धर्म का भी जमाना नहीं रहा, ये ट्रेंड चल रहा है। इवन बाकीपुर का एग्जाम्पल मैं दूं, जो कि सबको मालूम है कि वहां पर 30 साल तक बीजेपी जीत रही थी, लेकिन अब की बात स्वराज का एमएलए वहां से बना है, जबकि वहां पर कायस्तों का गढ़ था और राय का जो उनका अपर कास्ट है उनका गढ़ था। लेकिन चूंकि एजेंडा ये था कि यूथ का, रोजगार का, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसको वोट पड़ा। तो यहाँ पर पंचायत डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा, ये नहीं कि वो पुराने रहे भाई उनके ऊपर होगा। दूसरा सूत्र। दूसरा ये है कि आप आपकी टोकरी में क्या है, आप क्या बेचना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड कर लो। अक्सर मैंने देखा गांव में, हाँ भाई क्या करोगे जीत गए तो, जी खड़ंजा पड़ंजा बनाएंगे, जी गली नाली बना लेंगे, बस और कुछ पता ही नहीं उनको। तो उनको ये जानना पड़ेगा कि तुम क्या बेचना चाहते हो, हेल्थ के ऊपर क्या करोगे, लोग पूछ सकते हो। आंगनवाड़ी के बच्चे के बारे में क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या करोगे, जो कच्ची सड़कें हुई पड़ी हैं, बिजली नहीं आती, उसके बारे में क्या करोगे, इंटरनेट के बारे में क्या करोगे, ये सब चीजों पर बातें होंगी। तो आपको ये महत्वपूर्ण आता है, हो जाता है कि क्या आप उनको परोसने जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है सर, क्या आपका मतलब एजेंडा होगा, हाँ। क्या आपका मैनिफेस्टो होगा। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा है सहभागिता। प्लेटो ने कहा है कि अगर सहभागिता डेमोक्रेसी में नहीं है, तो आप फिर जो इंफीरियर घटिया लोग हैं उनके द्वारा आप रूल किए जाओगे। तो इसलिए अगर लोग, ये सब जो ग्राम सभा के भी लोग, उनके लिए भी कह रहा हूँ, और पंच सरपंच या प्रधान पंच उनके लिए भी कह रहा हूँ, या हर लेवल का जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं या अध्यक्ष, उनके लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप भागीदारी नहीं करा रहे हो, तो फिर आप फिर इंफीरियर लोगों से आप गवर्न होंगे। फिर ये नहीं कहोगे अरे यार ये तो अच्छा काम नहीं कर रहा, अध्यक्ष ये नहीं कर रहा, प्रधान ये नहीं कर रहा। क्योंकि अभी ग्राम सभा के ऊपर एक रिपोर्ट आई है एनडीपीआर का, जो अभी जून में आई है, उसमें ये बड़ी बताया है कि 56% के करीब जो है, उसमें कम लोगों की भागीदारी क्यों है ग्राम सभा में, कि वो उनके रोजगार से संबंधित, जब रोजगार का कुछ काम हो, वेजेस वगैरह काम करना हो, तो तब मीटिंग रख ली, और वो समय ऐसा रख लिया जो उनको सूट नहीं करता। फिर एक और समस्या ये आई कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो वो जो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि अगर चले भी गए हो, क्या हो रहा है, क्या क्या डेटा प्रेजेंट कर रहा, जो आइटम वाइज वहां पर जो क्या क्या कार्य किए हैं वो बताया जा रहा, नहीं बताया जा रहा। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर रेलेवेंट जो जरूरी है उन चीजों पर बात हो रही, नहीं हो रही। अब वो चलने वाला नहीं कि जो चाहे आप बात कर लिया और भाई मीटिंग खत्म होगी, या सिग्नेचर करा लिया ऐसे ही पहले ही और बात होगी, ऐसे नहीं चलने वाला है। चौथा सूत्र कौन सा है? चौथा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वीडियोस हैं, विजुअल्स हैं, वो सब बनाने की भी जरूरत है। छोटी छोटी वीडियो, अगर आप दोबारा फिर लड़ना चाह रहे हो तो क्या हमने पहले ये किया, और अगर नया फ्रेश कोई लड़ रहा कि देखो ये काम नहीं हुआ, ये पानी भरा हुआ है,
ये खेतों में पानी जा रहा, कोई सैनिटेशन का काम नहीं हुआ, तो ये सब बनाने की जरूरत है। इवन आप ये देखो जो अभी काफी सोशल मीडिया में आ रहा है, जो प्रयागराज में यूथ को राहुल गांधी ने जो एड्रेस किया, वहां पर उन्होंने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया इतनी बड़ी रैली में। तो गांव में तो इतने लोग नहीं होते, ज्यादा 8-10 हजार हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये पीपीटी और लोकल विजुअल वीडियो, इससे आपको कन्विंसिंग करना पड़ेगा। और लास्ट 5वें सूत्र कौन सा है? अगला है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पीएआई। जो सरपंच है या प्रधान, उनको पता होगा, ऑफिशियल को पता होगा कि ये 9 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें गरीबी, रोजगार, स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पानी, महिलाओं की स्थिति, गवर्नेंस, ये 9 इंडिकेटर्स हैं। तो इन 9 इंडिकेटर्स का डेटा हर ग्राम पंचायत का अवेलेबल है ऑनलाइन, मिनिस्ट्री MORD, मिनिस्ट्री पंचायत राज की वेबसाइट पर या स्टेट की वेबसाइट पर। तो वो देखें और आप देखें भी ये हमारा, हम यहाँ पर, ये हमारी कमजोर कड़ी है, क्या महिलाओं को हम ध्यान नहीं दिया गया, या गुड गवर्नेंस है वो नहीं किया गया, या हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, बच्चों का स्वास्थ्य नहीं है, साफ सुथरा पानी नहीं है। उसको देखकर और लोगों के सामने प्रेजेंट करें, देखो ये समस्या है और इसको हम ऐसे एड्रेस करेंगे। तो इस तरह आपको करने की जरूरत है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, मैंने अच्छी तरह नजदीकी से देखा है सिस्टम को, कि आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो, इसका मतलब आप घुड़सवार बनना चाह रहे हो। और जो सरकारी मशीनरी है, लोकल मशीनरी है, ग्राम सचिव है और जो लोकल मशीनरी है, वो समझिए आप घोड़ा है। तो घुड़सवार पे आप एज ए चुने प्रतिनिधि, आपको अगर अपना ज्ञान है, आपकी क्षमता है, तो तभी जाकर आप घुड़सवारी कर सकते हो। तो आप ये देखो, अगर देखा घुड़सवार चढ़ा घोड़े पे और घोड़ा समझ जाएगा कि इससे आता नहीं घुड़सवारी करना, तभी नीचे डाल देगा। तो इसलिए आपको अच्छा घुड़सवार बनना है, और उसके लिए अपनी जो मैंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताया, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। और अगर कोई और सलाह लेनी किस तरह की, तो मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद सभी को, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जानकारी मिली इलेक्शंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद। थैंक यू।